वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एनर्जी एंड पावर सिग्नल की बात करेंगे। तो अगर मैं एनर्जी एंड पावर सिग्नल की बात करूं तो ये जो सिग्नल्स होते हैं इनका कॉन्सेप्ट आपस में काफ़ी कोरिलेटेड होता है। तो सबसे पहले आपको एक सिग्नल को देखकर यह डिटरमाइन करना पड़ता है कि वो एनर्जी है या पावर है, और डिटरमाइन करने के बाद आपको उसमें उसकी एनर्जी कितनी है या पावर कितना है यह पता करना रहता है। तो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, तो हम यह देखेंगे कि उन फॉर्मूलेज को बिना याद किए हुए किस तरीके से समझ के आप अप्लाई करें ताकि कभी भी आपसे गलती ना हो और काफ़ी आसानी से उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी एंड पावर सिग्नल। यहाँ से अगर मैं गेट की बात करूँ तो कम से कम 4 से 5 सवाल आपसे पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एनर्जी एंड पावर सिग्नल की बात करते हैं, समझ लेते हैं किस सिग्नल को आप एनर्जी सिग्नल कहोगे और किस सिग्नल को आप पावर सिग्नल कहोगे, किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं पहले यह समझ लेते हैं। तो अगर मैं क्लासिफाई करूं तो सारे फाइनाइट ड्यूरेशन के सिग्नल, ऑल फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, ध्यान दीजिएगा ड्यूरेशन फाइनाइट होना चाहिए, साथ में उनका एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट होना चाहिए, तब वैसे सिग्नल को आप एनर्जी सिग्नल कहोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यूज कर सकते हो यह सोचने के लिए कि गिवन सिग्नल एनर्जी है या पावर है, कि उस सिग्नल के अंदर जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व और एरिया अंडर द सिग्नल, वो फाइनाइट है या नहीं। अगर वो फाइनाइट है, अगर वो आपका कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इन्फिनिटी से छोटी है, तो काइंड ऑफ वो एनर्जी सिग्नल होता है। यह लॉजिक अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही बनेंगे। जैसा कि यहां बताया गया है पहला पॉइंट में, ऑल फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल ऑफ फाइनाइट एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं कुछ सिग्नल्स बना दूं, फॉर एग्जांपल यहां मैंने 4 सिग्नल बनाया है, ये ट्रायंगल देखो, ये आपका फाइनाइट ड्यूरेशन है -1 से +1 और इसका एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट है। इन अदर वर्ड्स इसके अंदर का एरिया आपका लेस देन इन्फिनिटी होगा, तो ये आपका एनर्जी सिग्नल होगा। अब चाहे उसको आप रोटेट कर दो, मीन्स हमने इसकी टाइम रिवर्सल ले लिया तो भी वो फाइनाइट होगा। चाहे आप एक रेक्टेंगल ही क्यों ना ले लो फाइनाइट ड्यूरेशन में, या आप एक अलग सा सॉटूथ पल्स ले लो फाइनाइट ड्यूरेशन में, तो ये सारे टाइप के जो सिग्नल हो रहे हैं ये आपके एनर्जी सिग्नल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट ड्यूरेशन के हैं और इनका एम्पलीट्यूड फाइनाइट है। इन अदर वर्ड्स इनके अंदर जो एरिया है वो फाइनाइट है। अब बात करते हैं सिमिलरली पावर सिग्नल किसे कहेंगे। पावर सिग्नल उन सिग्नल को कहेंगे जो आपका इनफाइनाइट टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया है फॉर इनफाइनाइट टाइम, दे आर एग्जिस्टिंग फॉर इनफाइनाइट टाइम एंड बट मेंटेन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो इनफाइनाइट टाइम के लिए तो एग्जिस्ट कर रहे हैं मगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड उनका इन्फिनिटी नहीं जा रहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी भी सिग्नल का पावर तभी निकाल पाओगे अगर उस सिग्नल का एनर्जी इन्फिनिटी हो। एनर्जी इन्फिनिटी का मतलब क्या समझा मैंने? अगर एरिया अंडर द कर्व नॉर्मली आपका इनफाइनाइट है तभी जाके आप उसका पावर निकाल सकते हो। तो किस टाइप के सिग्नल होंगे, जैसा कि आप हमारा देख सकते हो कोई भी कांस्टेंट सिग्नल, तो ये आपका -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी एम्पलीट्यूड ए है, एम्पलीट्यूड फिक्स है, एम्पलीट्यूड फाइनाइट है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ऐसे सिग्नल को मैं पावर सिग्नल कहूंगा। तो अगर आप इनके अंदर नॉर्मल एरिया देखो तो एरिया तो इन्फिनिटी आ रही है, मगर क्योंकि एम्पलीट्यूड इसका कांस्टेंट है, फिक्स है, इन्फिनिटी नहीं है, इसीलिए ये पावर सिग्नल होंगे। या कुछ इस टाइप का सिग्नल देखो, 0.55 से इंक्रीज हो रहा है और 1 पे जाके सैचुरेट हो जा रहा है, यानी इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जा रही है। तो इन टाइप के सिग्नल्स को आप कहोगे दीज आर आवर पावर सिग्नल्स। तो ये हो गया हमारा एनर्जी और पावर सिग्नल का बेसिक क्लासिफिकेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, एनर्जी सिग्नल हम वैसे सिग्नल को भी कहेंगे जो इनफाइनाइट ड्यूरेशन के हैं, मगर अगर वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन का है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो 0 जाना चाहिए जैसे ही टाइम प्लस या माइनस इन्फिनिटी पे पहुंचे। यानी काइंड ऑफ हमारा लॉजिक वही है कि भले ही उसका ड्यूरेशन इनफाइनाइट कर दिया इस केस में मैं, मगर एरिया अंडर द कर्व आपका इन्फिनिटी से छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यह कर्व देख लो, ये जो हमारा e टू द पावर x का कर्व है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है
मगर इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू आपकी 0 चल जा रही है। तो आप क्या कहोगे जब आप इसका एरिया निकालोगे, जो हम सीखेंगे थोड़ी देर बाद कैसे निकालना है इस कर्व के अंदर का एरिया, तो ये फाइनाइट है, कुछ एक नंबर आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो वैसे सिग्नल जिनका एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाता है, प्लस इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाता है, वैसे सिग्नल्स को आप एनर्जी सिग्नल कहोगे। और पावर सिग्नल किसे कहोगे? सारे पीरियोडिक सिग्नल, पी फॉर पावर, पी फॉर पीरियोडिक, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी पीरियोडिक सिग्नल आपने पढ़े हैं, या अगर कोई भी सिग्नल आपको पीरियोडिक लग रहा है, तो वो पक्के से पावर सिग्नल होगा। फॉर एग्जांपल, आप साइनोसॉइड कंसिस्ट कर लो, रेक्टिफाइड कर लो, हाफ वेव रेक्टिफाइड कर लो, या आप रेक्टेंगल ले लो, या उनका रेक्टिफाइड ले लो, ट्राइंगल ले लो, सॉटूथ ले लो, सारे पल्सेस जो आपके रिपीट हो रहे हैं इनफाइनाइट टाइम के लिए, तो उनके अंदर का एरिया तो ऑटोमेटिकली आपका इन्फिनिटी होगा। तो वैसे सिग्नल्स को आप पीरियोडिक सिग्नल कहोगे। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सिग्नल दोनों एनर्जी और पावर सिग्नल नहीं हो सकता। एक सिग्नल दोनों एनर्जी और पावर सिग्नल नहीं हो सकता। तो कैसे क्लासिफाई करेंगे हम मैथमेटिकली? सबसे पहले हम उसका एनर्जी सिग्नल निकालेंगे। अगर हम देखते हैं कि एनर्जी इन्फिनिटी आ रही है, तभी जाएंगे हम पावर निकालने के लिए। तो ये शुरुआत में जब आपको कुछ आइडिया न हो ग्राफिकली देखकर, तब जाके आप ये लॉजिक यूज करते हो कि पहले सिग्नल का एनर्जी निकालते हैं, अगर एनर्जी इन्फिनिटी आता है तब जाके पावर निकालते हैं। अदरवाइज थोड़ी से प्रैक्टिस के बाद आप देखकर ही, सिग्नल को देखकर ही पहचान लोगे कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, और आप ऑटोमेटिकली जो चाहो एनर्जी सिग्नल होगा तो एनर्जी निकाल लोगे, पावर सिग्नल होगा तो पावर निकाल लोगे। बस कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने की बात है, थंब रूल है, ध्यान रखिएगा। अगर एक सिग्नल के अंदर का एरिया आपका फाइनाइट आ रहा है, तो उस सिग्नल को आप एनर्जी सिग्नल कहोगे। अगर एक सिग्नल के अंदर का एरिया आपका इनफाइनाइट आ रहा है, मगर वो आपका कुछ टाइम के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, सच एज पीरियोडिक सिग्नल, या एरिया उसका इन्फिनिटी आ रहा है, मगर टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पे, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इन्फिनिटी पे वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, तो उसको आप पावर सिग्नल कहोगे। और अगर कोई सिग्नल के अंदर का एरिया भी इन्फिनिटी हो रहा है और टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो वो नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल है। ऐसा नहीं है कि सारे सिग्नल हमारे एनर्जी या पावर सिग्नल होते हैं, कुछ ऐसे भी सिग्नल होते हैं जो ना ही एनर्जी होते हैं ना ही पावर सिग्नल होते हैं। कौन से सिग्नल? जिनके अंदर का एरिया इन्फिनिटी है और वो टाइम t इक्वल टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे उनकी वैल्यू भी इनफाइनाइट हो रही है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला सवाल आपके सामने गिवन है, यहाँ पे मैंने आपके सामने 6 कर्व ABCDEF दिया है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बताना है कि इनमें से कौन सा सिग्नल आपका इवन है, कौन सा सिग्नल ऑड है, और कौन सा सिग्नल एनर्जी है, कौन सा पावर है, और कौन सा नाइदर एनर्जी नॉर पावर है। आपके पास 1 मिनट का समय है। चलिए ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। आपको लिखना है एनर्जी सिग्नल, एनर्जी में कौन से हैं ABCDEF, फिर पावर में कौन से हैं, और नाइदर एनर्जी नॉर पावर में कौन से सिग्नल है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, इन 6 सिग्नल्स को क्लासिफाई कीजिए जो लॉजिक अभी हमने सीखा इसके बेसिस पे। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। चलो सबसे पहले अगर मैं पहले सिग्नल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट सिग्नल की बात कर रहा हूं, A ऑफ t की बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या है? ये देखिए फाइनाइट ड्यूरेशन है,
एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट है, एरिया अंडर द कर्व फाइनाइट आ रहा है। इसे मैं सिंपली लिख सकता हूं ये हमारा एनर्जी सिग्नल है। बी की बात करते हैं, ये आपका इनफाइनाइट ड्यूरेशन का तो है, मगर जैसे ही हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं इसके अंदर जो एरिया है वो आपका जो एरिया है वो फाइनाइट आ रहा है और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0 की तरफ जा रहा है, यानी इसका अंदर का एरिया जो होगा वो भी फाइनाइट होगा, ये भी हमारा एनर्जी सिग्नल ही होगा। अब अगर इस सिग्नल की बात करते हैं तो जैसे हम इन्फिनिटी पे जा रहे हैं इसका एम्पलीट्यूड देखो घट तो रहा है मगर पूरा 0 तक नहीं जा रहा, वो 1 पे जाके कांस्टेंट हो जा रहा है। जैसे ही वो 1 पे कांस्टेंट हो रहा है यानी टोटल एरिया जो होगा वो तो हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा, और क्योंकि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपकी एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट नहीं हो रही है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है और एरिया इनफाइनाइट हो रहा है, इसीलिए यह आपका पावर सिग्नल हो जाएगा। अब जरा डी की बात करते हैं। अगर आप डी में देखोगे तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है इसकी एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो रही है, एंड एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी इसकी आपकी एम्पलीट्यूड भी इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी एरिया भी इनफाइनाइट हो जाएगा और एम्पलीट्यूड भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे सिग्नल आपके नाइदर एनर्जी सिग्नल होते हैं नॉर पावर सिग्नल होते हैं। अब अगर मैं ऑप्शन ई की बात करूं तो ऑप्शन ई cos 2πt है, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, रिपीट कर रहा है खुद को, तो इसको हम कहेंगे आपका कि यह पावर सिग्नल है, क्योंकि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल अपना पावर सिग्नल होता है। और अगर बात कर रहे हैं sin 2πt की, ध्यान दीजिएगा इन दोनों में अंतर क्या है कि ये cos 2πt माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है, मगर इस कर्व में ये sin 2πt 0 से लेके 1 तक ही एग्जिस्ट कर रहा है, इसके आगे पीछे नहीं बनाया गया है, यानी यह जो सिग्नल है इसका जो एरिया है वो फाइनाइट होने वाला है, तो ये पीरियोडिक नहीं है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा पीरियोडिक के लिए एक कंडीशन था, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि यह नहीं हो रहा, तो यहां से आप कहोगे इसका अंदर का एरिया लेस देन इन्फिनिटी है, फाइनाइट है, और ये आपका एक एनर्जी सिग्नल है। तो आपके एनर्जी सिग्नल कौन कौन से हो गए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन एफ। पावर सिग्नल हो गया आपका ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ई, एंड नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल हो गया आपका ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन पार्ट, जहां हम एक सिग्नल को देखकर क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है, नाइदर एनर्जी और नॉर पावर सिग्नल है। अभी आपके मन में कुछ कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, मगर जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे ये सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर होते चलेंगे। तो चलो ये मान के चलते हैं कि आपने क्लासिफिकेशन सीख लिया। अब एक बार आपने क्लासिफाई कर लिया कि यह गिवन सिग्नल एनर्जी सिग्नल है, तो उसके अंदर एनर्जी क्या है, यह गिवन सिग्नल पावर सिग्नल है तो उसके अंदर का पावर क्या है, जरा ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैंने बेसिकली सिग्नल्स को 3 पार्ट में लिखा है। वैसे तो हम जानते हैं सिग्नल कंटिन्यूअस टाइम या डिस्क्रीट टाइम होते हैं, तो कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम हो गया। उसके बाद कंटिन्यूअस टाइम को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है, पीरियोडिक सिग्नल एंड एपीरियोडिक सिग्नल। जो कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी और पावर सिग्नल का, इनको अभी थोड़ी देर पहले डिमार्केट करने के लिए कि कौन एनर्जी है कौन पावर है, मैंने आपको एरिया अंडर द कर्व निकालने को बोला। मतलब एक्सपेक्ट कीजिए कि इस कर्व के अंदर का एरिया क्या है, वो इन्फिनिटी है या फाइनाइट है। तो इनका जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली डिराइव होता है एवरेज वैल्यू से। एवरेज वैल्यू का मतलब कुछ नहीं होता, एवरेज वैल्यू इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व, यानी किसी भी कर्व के अंदर का एरिया क्या है वो अगर आप निकाल लोगे तो उसकी आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। अब कैसे निकालते हैं जरा सोचते हैं। तो उसके लिए आपके सामने 3 फॉर्मूले लिखे हैं। अब 2 चीज हो सकता है, एक राइट नाउ मैं आपको 9 फॉर्मूलेज बताने वाला हूं। एक तो आप वो 9 फॉर्मूलेज याद करके चले जाओ, और याद करके चले जाओगे तो जब भी एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट देगा आप गलती कर दोगे। दूसरा, इन फॉर्मूलेज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक बार समझ लोगे तो ये 9 फॉर्मूले ही नहीं है, आप एनालिसिस से इन फॉर्मूलेज को लिख सकते हो और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं, अगर इन फॉर्मूलेज को समझ लेंगे तो हमारी लाइफ काफी आसान हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले पीरियोडिक सिग्नल के लिए आप एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे।
पीरियोडिक सिग्नल का मतलब क्या दिया, यानी हमारा कोई एक फंक्शन दे दिया साइन थीटा या कॉस थीटा, ये आपका ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो पीरियोडिक सिग्नल क्योंकि हम जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में एग्जिस्ट करता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, तो इसके अंदर का हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो पीरियोडिक सिग्नल के एक टाइम पीरियड का एरिया जो होगा वो हम एवरेज एरिया निकालते हैं, और लिखा भी है एवरेज वैल्यू निकालना है। तो एक पीरियड का आप एरिया निकालो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये हो जाएगा हमारा -t/2 और आधा साइकिल, और यहाँ आधा साइकिल प्लस t/2। एक साइकिल के अंदर का एरिया हमने इसका निकालने का सोचा, तो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, यानी इसके अंदर जो एरिया है, और एरिया हम जानते हैं अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, यानी -t/2 से लेके +t/2 तक अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूं, जो मैंने यहां किया है, -t/2 से लेके +t/2 तक मैंने इस फंक्शन x ऑफ t को इंटीग्रेट कर दिया है, तो एरिया निकल गया। और क्योंकि एवरेज निकालते हैं तो एवरेज क्या होता है, टोटल सम, इंटीग्रेशन यानी टोटल सम हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम टी टाइम ड्यूरेशन के लिए देख रहे हैं इसीलिए डिवाइडेड बाई टी कर दिया, जो कि इसका टाइम पीरियड हो गया। तो अगर कोई भी पीरियोडिक सिग्नल आपका आता है तो आप उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे, 1/t -t/2 प्लस t/2 x ऑफ t dt, यानी क्या किया मैंने, उसके अंदर का एरिया निकाल लिया उस कर्व का एक पीरियड के अंदर में, और उसको डिवाइड कर दिया उसके टाइम पीरियड से, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। अब मान लो पीरियोडिक सिग्नल न होके आपको कोई ए पीरियोडिक सिग्नल दे दिया है, यानी कुछ मान लो ये इस टाइप का सिग्नल दे दिया, ये सिग्नल हमारा पीरियोडिक नहीं है, तो इस सिग्नल का एरिया कैसे निकालेंगे। क्या मैं इस सिग्नल को, ये सिग्नल ए पीरियोडिक है पक्की बात है, क्या मैं इसे ऐसा कह सकता हूं कि ये जो हमारा सिग्नल है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है और इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट है, ए पीरियोडिक है। क्या मैं ए पीरियोडिक को दूसरे टर्म में मैं यह कहने की कोशिश कह रहा हूं कि एक ए पीरियोडिक सिग्नल ही है विथ इन्फिनिटी टाइम पीरियड। ये तो हो सकता है ना कि इनफाइनाइट टाइम के बाद वो खुद को रिपीट कर रहा है, इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से अगर हम प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये सिग्नल आपका t इक्वल टू इन्फिनिटी पे रिपीट कर रहा है। तो आप देखो जो फॉर्मूला हमारा पीरियोडिक सिग्नल का है वही फॉर्मूला हम ए पीरियोडिक सिग्नल के लिए भी यूज कर रहे हैं, बस लिख क्या दे रहे हैं, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी पूरा कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में मैं क्या रखूंगा, कैपिटल टी की जगह इनफाइनाइट रख दूंगा, और कुछ रखने की जरूरत नहीं है, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब तीसरा टाइप डिस्क्रीट टाइम की बात करते हैं। डिस्क्रीट टाइम यानी क्या, वो टाइम के हर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कुछ वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो मान लो मैं आपको कोई एक सिग्नल दे रहा हूं x ऑफ n, जो टाइम के 4-5 वैल्यू पे, 3 वैल्यू यहाँ पे और 2-3 वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने इसको आपका 0 1 2 3 -1 -2 से लेके +3 में वो मान लिया एग्जिस्ट कर रहा है, और ये -3 अब ले लेते हैं समझने के लिए आसानी होगी, -3 से +3 में एग्जिस्ट कर रहा है, और मुझे इसका एवरेज निकालना है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो समेशन साइन है वो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ही है, -n टू +n, क्योंकि मैं इसे पीरियोडिक मान के चल रहा हूं। अगर ए पीरियोडिक हो जाएगा तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो मान लो मैं -3 से +3 जाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, समेशन लगा दूंगा -n से +n, सबकी वैल्यू जोड़ दूंगा। अब समझने के लिए इनकी वैल्यूज भी मान लेते हैं, 2 2 1 1 1 2 और 1 है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 + 1 4 + 2 6 + 1 7 + 2 9 + 1 10, न्यूमरेटर हमारा 10 आ गया। अब डिनोमिनेटर क्या होगा, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम -n से +n, इन दिस केस -3 से +3 जा रहे हैं,
इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इसमें 6 ऑब्जर्वेशन है। जरा काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 0 वाला ऑब्जर्वेशन भी काउंट हो जा रहा है। यानी -n से +n जाने में 2n नहीं 2n+1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आते हैं, क्योंकि 0 को भी तो आपको काउंट करना है, इसीलिए डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2n+1 लिखा है। तो एवरेज वैल्यू जो होगा इस सिग्नल का वो हो जाएगा 10/7। चलिए, तो ये तो मैंने फॉर्मूलेस को आपका पूरा इन डिटेल आपका एक्सप्लेन किया कि कौन सा चीज क्या होता है। बट अगर मेरे को थोड़े से में समझना है कि किस तरीके से मैं इनको यूज करूंगा ताकि बाद में मैं गलती ना करूं, तो जरा उसकी बात कर लेते हैं ताकि हमें याद ना करना पड़े। पहले से डिलीट कर लेता हूं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बनने वाला है ये फॉर्मूले वाला, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल है यानी एक टाइम पीरियड पे रिपीट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके एक टाइम पीरियड का एरिया निकालेंगे, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टाइम पीरियड कर देंगे, खत्म, पीरियोडिक सिग्नल निकल गया। ए पीरियोडिक के लिए भी वही करना है, बस ये मान लेना है कि उसका टाइम पीरियड इंफिनिटी है, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी। डिस्क्रीट टाइम के लिए भी वही करना है, बस वो t जो होता है वो कैपिटल N में कन्वर्ट हो जाता है, तो और इंटीग्रेशन जो होता है वो समेशन में कन्वर्ट हो जाता है, -n से +n गए। और यहां मैंने लिखा है 1/2n+1। 2n+1 क्यों लिया, 1/2n होता अगर आप 0 कंसिडर नहीं करते, मगर क्योंकि आप -n से +n जा रहे हो, बीच में 0 आना ही आना है, तो उसके चलते ये हो जाएगा 1/2n+1। ये हो गया एवरेज वैल्यू और एरिया अंडर द कर्व। अब अगर आपको एनर्जी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जरा ध्यान दो। अगर आप किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का एनर्जी निकालोगे तो वो हमेशा इन्फिनिटी ही आएगा। किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का एनर्जी आपका इन्फिनिटी ही आएगा। क्यों, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ऑल द पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल। अब उसकी वैल्यू इन्फिनिटी क्यों आएगी, थोड़ी देर से समझते हैं। उसके पहले मान लो मुझे किसी ए पीरियोडिक सिग्नल का एनर्जी निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, सेम चीज है, बस ध्यान दीजिएगा। जब हम एनर्जी निकालते हैं तो हम टाइम पीरियड -t/2 से +t/2 तक रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, हम पूरा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी यानी सबको ले लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया एरिया अंडर द कर्व -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और यहां मैं xt को इंटीग्रेट कर रहा था, यहां xt इंटीग्रेट ना करते हुए xt के होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं। यानी कि अगर मेरे पास कोई एक सिग्नल मान लो कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, ये 2 है और इसकी मान लो यहाँ पे 4 तक गया, 0 से 4, बाकी कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसकी एनर्जी में कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं इंटीग्रेट 0 से 4 के बीच में ही करूंगा, मगर मैं 2 को इंटीग्रेट नहीं करूंगा, मैं 2 के स्क्वायर 4 को इंटीग्रेट करूंगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 × 4 16 के बराबर। तो आप सिंपली कह सकते हो इस सिग्नल की जो एनर्जी है वो 16 के बराबर है। और इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू कितनी होती, एवरेज वैल्यू 2 × 4 8 के बराबर होती। बिल्कुल सही, एवरेज वैल्यू 8 होती और एनर्जी 16 होती। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, मान लो सिग्नल आपको ये ना दे के सिग्नल कुछ इस टाइप का दिया है, ये सिग्नल आपको दे दिया है, ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, और एम्पलीट्यूड इसका +3 यहाँ है, -3 यहाँ है। अगर मुझे कोई बोले कि इस सिग्नल का एवरेज वैल्यू निकालो, तो एवरेज वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ये पीरियोडिक सिग्नल है बेसिकली, या तो ये फॉर्मूले से जाऊं या इसके अंदर का एरिया निकाल दूं। तो एरिया निकालना ज्यादा आसान है, तो एरिया क्या होगा जरा बताओ, -3 × 2 -3 × 2 +3 × 2, यानी जो एरिया आ रहा है इस कर्व का वो तो आपका 0 आ रहा है, यानी इसका एवरेज वैल्यू जो है वो तो 0 है। मगर अगर मुझे इस कर्व का एनर्जी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो -3 का स्क्वायर भी 9 हुआ और +3 का स्क्वायर भी 9 हुआ, तो 9 तक जाएगा ये बंदा, और 0 से लेके 2 तक नहीं, 0 से लेके 4 तक। तो एनर्जी हो जाएगी 9 × 4 36। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर एक सिग्नल पीरियोडिक होता है
तो जनरली उसकी एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ को कैंसिल कर देता है। मगर क्योंकि एनर्जी निकालने के लिए हम उस सिग्नल का इंटीग्रेट नहीं करते, उस सिग्नल के स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं, उस सिग्नल के स्क्वायर के अंडर का एरिया देखते हैं, इसीलिए पीरियोडिक सिग्नल की जो एनर्जी होती है वो आपकी इंफिनिटी होती है। पीरियोडिक सिग्नल एनर्जी होता ही नहीं है। क्लियर है? तो जब भी आपको एनर्जी निकालना है तो क्या चेंज करना है, बस इंटीग्रेट ही करना है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में xt के होल स्क्वायर को, उसको स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर देना है। और अगर डिस्क्रीट टाइम में भी है तो वही करना है, माइनस n2 प्लस एन xn के होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। ध्यान दीजिएगा इन दोनों में अंतर क्या है, दो अंतर है एवरेज और एनर्जी निकालने में। पहला अंतर, यहाँ पे सिंपली फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं या समेशन ले रहे हैं, यहाँ फंक्शन के स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं या समेशन ले रहे हैं। यहाँ उसको उसके टाइम पीरियड से डिवाइड कर रहे हैं एवरेज के केस में, यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा। अब बात करते हैं पावर ऑफ अ सिग्नल की। पावर ऑफ अ सिग्नल क्या होता है? पावर ऑफ अ सिग्नल बेसिकली हम एवरेज पावर ऑफ अ सिग्नल ही निकालते हैं, यानी जो प्रॉब्लम एनर्जी में आ रहा था उसको दूर कर देते हैं। तो ये जो x ऑफ टी स्क्वायर था, सेम चीज है, यहां पे हम उसको 1/t से डिवाइड कर देंगे। यहां पे हम डिवाइड नहीं कर रहे थे क्योंकि हम एवरेज नहीं निकाल रहे थे, अब यहां एवरेज पावर निकाल रहे हैं, यानी उसके टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। और लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि ए पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल के लिए लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं लिखना है, 1/t माइनस t/2 2 प्लस t/2 x ऑफ t का स्क्वायर dt। और डिस्क्रीट टाइम के लिए अगर ए पीरियोडिक है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2n प्लस 1 n इक्वल टू माइनस n टू कैपिटल N xn का होल स्क्वायर। यानी पावर सिग्नल कैसे निकालोगे? तो पावर और एवरेज में अगर आप रिलेशनशिप देखो तो सेम चीज है, डिवाइड भी कर रहे हैं टाइम पीरियड से, इंटीग्रेशन लिमिट भी सेम है, बस जो फंक्शन है वो यहाँ पे एज इट इज है और यहाँ पे उस फंक्शन का स्क्वायर है। तो यहाँ भी देखो x ऑफ t है, यहाँ पे x ऑफ t का स्क्वायर है, यहाँ पे x ऑफ n है, यहाँ पे x ऑफ n का स्क्वायर है। तो बेसिकली ये 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं इवन एंड ऑड सिग्नल के लिए। जनरली इवन ऑड के साथ एवरेज सिग्नल भी कंबाइन होता है, एवरेज वैल्यू निकालने का भी कई बार पूछा जाता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व देखना है। एरिया देख के आप यह डिटरमाइन कर सकते हो कि वो एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है या दोनों में से कुछ नहीं है। दोनों में से कुछ नहीं है तो कुछ निकालना ही नहीं है। अगर वो एनर्जी सिग्नल है तो सिंपली कर्व को स्क्वायर करना है और उसके अंदर का एरिया निकाल देना है। अगर वो पावर सिग्नल है तो भी आपको कर्व को स्क्वायर करना है, उसके अंदर का एरिया निकालना है, मगर डिवाइड कर देना है उसके टाइम पीरियड से। तो एनर्जी और पावर में बस यही अंतर है कि एनर्जी में आपका टाइम पीरियड से डिवीजन नहीं होता, जबकि पावर में आपका टाइम पीरियड से डिवीजन होता है। बस